जल्द ही मार्केट में एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने वाला है और कंपनी का नाम है ऑरो इम्पैक्ट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो आज के वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, और फिर जानेंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो ये जो आईपीओ है ये 10 मई से ओपन हो सकता है और ये 12 मई को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का जो इशू साइज है वो 24.29 करोड़ का होने वाला है। अब यहाँ पर 20 करोड़ रुपये के फ्रेश इशू होंगे और 4.29 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और प्राइस बैंड 74 से 78 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। आईपीओ का लॉट साइज 1600 शेयर्स का होने वाला है। अब ये एक एसएमई आईपीओ है तो कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए अब कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। तो कंपनी के बारे में बात की जाए तो कंपनी 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक ऑरो ग्रुप की कंपनी है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिनका यूज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है और इनके प्रोडक्ट का यूज़ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। तो ये जो कंपनी है ये कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स, डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रैपर, टैंक फैब्रिकेशन, डस्ट फैब्रिकेशंस और भी कुछ ईएसपी इंटरनेशनल स्पेयर्स और पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। साथ में इनकी सप्लाइंग भी करती है और उनका एक्सपोर्ट भी करती है। तो ये जो कंपनी है ये अपने प्रोडक्ट को जो कुछ फेमस ओईएम हैं उनके थ्रू सेल करती है, जैसे कि थर्मक्स लिमिटेड, लर्सन एंड टुब्रो, केसी कोट्रेल, इसगेक हेवी इंजीनियरिंग। तो इस तरह के कुछ जो बड़े बड़े कंपनियां हैं तो उनके थ्रू ये अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। तो इस कंपनी के प्रोडक्ट को बड़े बड़े मशीनरीज में इंटरनल पार्ट्स के रूप में यूज किया जाता है। जब एयर पोल्यूशन वगैरह जैसे कि निकलते हैं तो उस समय कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकलते हैं जो एयर को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने में सहायक होते हैं। तो अगर कंपनी के ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय में भी इसकी डिमांड बनी रहेगी। तो आने वाले समय में भी इसके प्रोडक्ट की डिमांड हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्री में ग्रो देखने को मिल रहा है तो पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की ओर से भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में वहाँ पर चेक किया जाता है कि इस इंडस्ट्री से कितना ज़्यादा पोल्यूशन निकल रहा है। तो ऐसे में इंडस्ट्रीज़ को ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करना होता है ताकि वे पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें, यहाँ पर फाइनेंशियल 19, 20, 21 और फाइनेंशियल 22 का डेटा दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम इसके टोटल एसेट को देखें तो इसके टोटल एसेट में ईयर ऑन ईयर हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसके रेवेन्यू में भी ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 19 में जहां कंपनी का प्रॉफिट 27 लाख है वो फाइनेंशियल 20 में बढ़ के 90 लाख हो जाता है, फाइनेंशियल 21 में बढ़ के 230 लाख और फाइनेंशियल 22 में भी जो इसका करेंट प्रॉफिट है वो 599 लाख यानी कि करीब 600 लाख देखने को मिल रहा है। तो कंपनी यहाँ पर कंटिन्यू अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। अब कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में जहां कंपनी का नेटवर्थ 1155 लाख देखने को मिल रहा है वो फाइनेंशियल 22 में बढ़ के 1754 लाख देखने को मिल रहा है। अगर इसके रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो फाइनेंशियल 19 से लेकर फाइनेंशियल 21 तक इसके रिजर्व में हमें जहां तेज़ी देखने को मिल रही है वहीं फाइनेंशियल 22 में इसके जो रिजर्व हैं वो कम हो गए हैं। अब कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में जहाँ कंपनी के ऊपर 3680 लाख के करीब डेट देखने को मिल रहा है ये फाइनेंशियल 22 में बढ़ के 4875 लाख करीब हो गया है। तो अभी करंट में कंपनी के ऊपर डेट की बात की जाए तो कंपनी के ऊपर हैवी डेट हमें देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल 22 में एक तो कंपनी का रिजर्व कम हुआ है, वहीं इसके ऊपर जो डेट है वो बढ़ गया है। तो किसी भी कंपनी के रिजर्व का कम होना अच्छी बात नहीं होती है, साथ ही कंपनी के ऊपर हैवी डेट भी देखने को मिल रहा है। हालांकि आईपीओ के जरिए जो फंड रेज होने वाला है तो उससे भी अपनी कंपनी कर्जों का भुगतान करने वाली है, लेकिन ये जो आईपीओ है ये 24 करोड़ का है जिसमें से 20 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं। जबकि कंपनी के ऊपर अगर डेट की बात की जाए तो कंपनी के ऊपर 48 करोड़ से ज़्यादा का हमें डेट देखने को मिल रहा है। आईपीओ में एलोकेशन की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का एलोकेशन रखा गया है, वहीं पर एचईनाइज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का एलोकेशन होने वाला है। तो ये आईपीओ 10 मई से ओपन हो सकता है और ये 12 मई को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का जो अलॉटमेंट डेट है वो 17 मई रखा गया है, रिफंड डेट 18 मई होने वाला है, क्रेडिट डेट 19 मई है और आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 22 मई को होने वाली है।
ऑरो इम्पैक्ट्स एंड केमिकल्स आईपीओ में अगर अप्लाई करने की बात करें तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करने वाले हैं तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। यानी कि आपको अपने एक डीमेट अकाउंट से एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। आपको यहाँ पर 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,24,800 रुपये हो जाएगा। और आपको SME IPO में अगर अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करने हैं तो आपको हमेशा ही रिटेल पोर्शन से ही अप्लाई करना चाहिए और आपको अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के डीमेट अकाउंट से एक एक लॉट से अप्लाई करना चाहिए। अब IPO के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी IPO के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्जों का भी भुगतान करने वाली है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कंपनी जो अपना IPO ला रही है वो 24 करोड़ का है, जबकि कंपनी के ऊपर हमें जो कर्ज देखने को मिल रहा है वो 48.76 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर भी 24 करोड़ में बात की जाए तो 20 करोड़ रुपए के ही सिर्फ फ्रेश इशू हैं, यानी कि उसी में से कंपनी अपने कर्जों का भुगतान करने वाली है। तो अगर कंपनी को अपने पूरे कर्जे उतारने हैं तो इसके लिए कंपनी को काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इस IPO में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए करनी है। ऑरो इम्पैक्ट्स एंड केमिकल्स के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो जहां कल इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 20 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, ये आज 5 रुपये बढ़ के हमें 25 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। IPO में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 25 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस IPO से आपको 40,000 रुपये करीब प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस IPO से आपको 32% के करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब बात करें कि इस IPO में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। तो जैसे कि हमने कंपनी के फाइनेंशियल को देखा तो कंपनी के फाइनेंशियल नॉर्मल देखने को मिले हैं। हालांकि कंपनी का जो रिजर्व है वो 2021 के मुकाबले 2022 में घट गया है। वहीं कंपनी के ऊपर जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक और कंपनी के रिजर्व कम हुए हैं, वहीं इसके ऊपर हैवी डेट है। तो आपको हमेशा ऐसी छोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए जिसके के ऊपर आपको हैवी डेट देखने को मिलता है। अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो फिलहाल इसका जो प्रीमियम है वो काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पर हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर IPO ओपन होने के बाद इसमें अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं और साथ ही इसके प्रीमियम इसी तरह हमें अच्छे प्राइस पर देखने को मिलते हैं तो फिर इस IPO में हम लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किसी भी IPO में आपको फर्स्ट डे जाके अप्लाई नहीं करना है, आपको किसी भी IPO में लास्ट डे अप्लाई करना है, क्योंकि तब तक क्लियर हो जाता है कि IPO की मार्केट में किस तरह की डिमांड देखने को मिल रही है, IPO में कैसे सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं और ग्रे मार्केट में इसके प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इस IPO में भी आपको लास्ट डे ही अप्लाई करना है और मैं आपको आगे भी अपडेट कर दूंगी कि आपको इस IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।